जी, मधुबनी से भाई मुन्ना सिंह जी, दरभंगा से ही सागर सिंह जी, श्याम जी, उज्जवल जी, डब्लू जी, चुन्नू जी, पाली के सभी सम्मानित बुजुर्गों, छात्र नौजवान मित्रों, निमंत्रण देने आए हैं। हम मिथिलांचल के मध्य में खड़े हैं और मिथिलांचल में निमंत्रण नहीं होता, मिथिलांचल में आमंत्रण नहीं होता, मिथिलांचल में न्योता नहीं होता, मिथिलांचल में हकार होता है। और हकार भी दो तरह का होता है, एक होता है घर जाना, दूसरा होता है सब जाना। चूल्हा नेवार, चूल्हा चौकी बंद कीजिए और 17 को सब आदमी चलिए मेडिकल ग्राउंड लहेरिया सराय। ये निमंत्रण, ये न्योता हम आपको देने आए। आप सब आज से जो नौजवान हैं अपने अपने मोटरसाइकिल में तेल भरवा दें। जो हमारे साथी हैं, समकक्ष हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी अपनी अपनी जिनको गाड़ियां हैं उनमें भी पेट्रोल भरवाइए, डीजल भरवाइए और आनंद मोहन के हकार को स्वीकार कीजिए और आइए सब जाना, चूल्हा नेवार सब आदमी आइए। ये समझिए कि उस दिन हम एक दिन देश के शहीदों के नाम दे रहे हैं, देश के महापुरुषों के नाम दे रहे हैं। और साथियों, किसी विद्वान ने कहा है वो मुल्क मर जाता है जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है। हम कृतज्ञ नहीं हैं, कृतज्ञ राष्ट्र सूरज बाबू को आज भी याद करता है। सूरज बाबू के लिए जो भी अपेक्षित उनके सम्मान के वास्ते करना होगा हम आएंगे, सारे बिहार के लीडर आएंगे, सभी शीर्ष नेतृत्व हर दल का, और उसी के साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। हम सभी उनके सम्मान में जो भी करने का होगा हम सब डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस नीतीश कुमार जी ने ये सूरज नारायण सिंह, शहीद सूरज नारायण सिंह हॉल्ट के लिए 22.5 लाख रुपया अपने रेल मंत्रालय के समय में दिया, जिन नीतीश कुमार जी ने सूरज बाबू जिस आवास में एमएलए बन के रहते थे उस आवास को सूरज नारायण सिंह स्मारक में तब्दील कर दिया, वो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर उनके सम्मान के वास्ते आगे भी बहुत कुछ करेंगे। हम आभार प्रकट करते हैं स्वर्गीय रामविलास जी का, जिन्होंने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया और उनके गांव के मध्य से जाने वाले रेलवे पर उन्होंने सूरज नारायण सिंह हॉल्ट भुगतना पड़ेगा और जयप्रकाश नारायण उठ खड़े हुए, यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाया, निकल पड़े पूरे देश में नौजवानों को ललकारने। गुजरात से चिनगारी फैली और बिहार तक आते आते 16 में तब्दील हो गया। एक क्रांति हुई 42 के बाद, उसको कहते हैं वो था एक क्रांति हुई 1857 में। बाबू वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दूसरी क्रांति हुई। गांधी के रहते सन 42 में जिसके अगुआ जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे, सूरज बाबू हुआ करते थे साथियों। और तीसरी क्रांति फिर सन 42 के क्रांति के अग्रदूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई छात्र आंदोलन जयप्रकाश क्रांति, जिसको सन 74 की क्रांति कहते हैं। और पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हुआ, जेपी आंदोलन नौजवानों का युगों तक, सदियों तक आने वाली नस्लों के वो प्रेरणा पुंज हो गए। बदनसीब थे सूरज बाबू जो सन 42 के बाद उनको फांसी की सजा नहीं हुई, वो
काला पानी में थे, मुल्क आजाद हो गया, वो छूट गए। और तब जिसको हजारीबाग जेल का, जंगल का आदमखोर शेर बाल बांका नहीं कर सका, वो आजाद भारत में मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए बूटों से, डंडों से, बर्फ से पीट पीट कर मार दिए। और जब लौट के आए उनको 2 दिनों के बाद खबर मिली सूरज बाबू नहीं रहे। वो गए, उनके सब पर आंसू बहाए, रोए, और वहीं उन्होंने संकल्प लिया कि काम फलानी सारे के राजेंद्र बाबू सारे के सारे लोग जेल में चले गए। डॉक्टर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, ये जयप्रकाश नारायण, सब प्रथम पंक्ति से लेकर और दूसरी पंक्ति के सारे नेता जेल में थे। जेल जब आए, सूरज बाबू भी जेल में थे। जयप्रकाश नारायण जी को बराबर प्रेरित करते थे कि हमारे पास 2 ही विकल्प है, एक हमारे पास विकल्प है, या तो हम जेल में सड़कर मरे या बाहर अंग्रेजों से लड़कर मरे। और तब प्रेरित करते करते एक दिन वो अवसर आया जो जयप्रकाश नारायण इस तरह वो जेल को बंद करके और क्रांति का बिगुल फूका, आजाद दस्ता बनाया। आजाद दस्ता सशस्त्र क्रांति का अगुआ दस्ता था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। एक तरफ आजाद हिंद फौज नेताजी। जहां तक सूरज बाबू का सवाल है, सूरज बाबू के बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग तो जानते हैं, नई पीढ़ी, नई नस्लें शायद उनके बारे में नहीं जानती है। तो साथियों, ऐसे में हम सब का कर्तव्य बनता है सूरज बाबू के बारे में आप सबको जानकारी देना। सूरज बाबू वो थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को एक नई पहचान दी। सूरज बाबू वो थे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसी शख्सियत को बिहार के सामने एक नेता के रूप में पहचान दिलाई। सूरज बाबू वो थे जिन्होंने रामविलास पासवान जी को पैदा किया। सूरज बाबू वो थे जो बगल के पड़ोसी जिला बेगूसराय बलिया के रामजीवन बाबू को नेता बनाया। सूरज बाबू वो थे जो हमारे गुरुदेव परमेश्वर कुमार को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सार्वजनिक जिंदगी में लाया। सूरज बाबू वो थे जो देवेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करवाया। सूरज बाबू वो थे जो रामसेवक हजारी के पिताजी को मेन स्ट्रीम में राजनीति में लाकर 3 पीढ़ियों को राजनीति का समादर दिलवाया, सम्मान दिलवाया। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में उनके हम लोग काफी विलंब से आए। 4 बजे आप सब इंतजार कर रहे थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि चाह करके भी हम लोग समय पर आपके बीच नहीं आ पाए। बहुत सारे लोग लौटे होंगे, मैं समझ रहा हूँ। आप सब बड़ी इस तपिश भरी दोपहरी से लेकर संध्या तक, रात तक यहाँ डटे हुए हैं। आपके इस जज्बा को, आपकी इस भावना को आनंद मोहन साथियों समेत सल्यूट करता है, सलाम करता है। मित्रों, जब यहाँ हम आए हैं तो मुझे अपने साथी मित्र प्रभाकर जी की याद आ रही है। वो गए थे हमारे साथ, हमारे दिल्ली में साथियों समेत मिले थे और उनको हम सब ने टिकट दिया था। वो एमएलए बने थे। अगर आज यहाँ होते, जिस तरह से मैं बाहर आया, वो उन्हें बेहद प्रसन्नता होती और शायद हम सब मिल करके आगे समाज के लिए, प्रदेश के लिए और मजबूती से कुछ कर पाते। ये कसक मेरे दिल में रहेगी उनकी अनुपस्थिति का, उनके नहीं होने का। हम उन्हें
हृदय की गहराई से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच यहाँ आया हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे आने का उद्देश्य मेरे पहुँचने के पहले आप तक आ चुका होगा। हम यहाँ आए हैं सूरज बाबू की जन्म जयंती मनाने, जो 17 तारीख को होने जा रहा है और जिसके मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी होंगे। वो बिहार के आधुनिक विश्वकर्मा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने एक बीमारू प्रदेश को पहले विकासशील और बाद के वर्षों में एक विकसित बिहार की तरफ ले जाने का भरसक प्रयास किया है। यही कारण है कि आज हमारी महिलाएं निर्माण। साथियों, इस तरह से हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी उनके सम्मान, जितना उनका बलिदान है मुल्क की आजादी के लिए, उनके बलिदान को देखते हुए आजादी बाद भारत में किसानों मजदूरों की लड़ाई, समाजवाद की स्थापना, लोकतंत्र की मजबूती के लिए उनके योगदान के एवज में जितना कुछ होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन हम सब प्रयास करेंगे कि उनके शान में, उनके सम्मान में वो सारी बातें हो जिनके वो हकदार थे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज एक बार फिर से भाई प्रभाकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और सूरज बाबू को हृदय की गहराई से नमन करते हुए, सलाम करते हुए, सबको निमंत्रण देते हुए 17 तारीख का मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बीच में जी भाषण में आप सभी अवगत हैं कि 17 मई को जब सूरज बाबू की जन्म जयंती है, उस दिन हम सब ने उनकी याद में एक स्मृति सभा लहरियासराय मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में मनाने का फैसला लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि बिहार के लगभग शीर्ष नेता उसमें शिरकत करेंगे। उसी का आमंत्रण लेके मैं पाली आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभाकर जी के नहीं रहने पर उनके बेटे नीतीश प्रभाकर जी ने बहुत बखूबी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया, संभाला और मैं समझता हूँ यहाँ से बड़ी संख्या में उस दिन दरभंगा में भागीदारी पाली की होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बार जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जदयू का क्या स्टैंड रहेगा? किस तरह से चुनाव लड़ेगी जदयू? स्टैंड पुराना है, कायम रहेगा, जो आप सभी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को सामने रख करके और फिर से एक बार मैं समझता हूँ एनडीए अपनी पुनरावृत्ति सत्ता में करेगा। ठीक है, चेहरा वही रहेगा, लेकिन चुनाव पर अभी जो ये आतंकी हमला हुआ और इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिस शानदार तरीके से करारा जवाब मिला है, चुनाव और आसान हो गया है। इससे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, प्रभाव नहीं, और चुनाव आसान हो गया। अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ और युद्ध विराम कर दिया गया, इससे कोई प्रभाव चुनाव पे? कोई युद्ध नहीं चाहता है। ये बड़ी मूर्खता होती अगर इसको हम लंबा खींचते। बहुत स्मूथली हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया की सामरिक और आर्थिक शक्ति बन रहे हैं। युद्ध हमें डिस्टर्ब करता, व्यवधान पैदा करता। अगर ऐसे में युद्ध विराम हो गया और ईमानदारी से पाकिस्तान इसका अनुपालन करता है तो स्वागत है, वरना फिर से मुंहतोड़ जवाब मिले। अब ख्याली पुलाव सबको अधिकार है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने का, उनके पिताजी तो कहते हैं कि भाई दुनिया की कोई ताकत तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। ये किस
का द्योतक है, ये अहंकार का द्योतक है। लोकतंत्र में ये भाषा नहीं चलती है। लोकतंत्र में फैसला जनता करती है, कोई पिताजी नहीं करती है, माताजी नहीं करती है, जनता फैसला करती है। इसलिए आने दीजिए समय, जनता फैसला करेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत